हे एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की ये पिका कार्ड रीडिंग स्पेशली उन लोगों के लिए है जो मैरिड हैं या फिर कमिटेड रिलेशनशिप में हैं। तो इस रीडिंग में हम चेक करने वाले हैं आपकी ये लव लाइफ कैसी जा रही है एंड इस लव लाइफ में क्या ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं, कैसा आउटकम आ सकता है, क्या गाइडेंस है। सो इस रीडिंग को हम नेक्स्ट 6 मंथ तक के लिए देखेंगे कि कैसी रहने वाली है आपकी लव लाइफ। और ये एक पिका कार्ड रीडिंग है। सो स्क्रीन पर आपको 2 पाइल्स नज़र आएंगी, जिनमें से जो आपको इंट्यूटिवली ज़्यादा अट्रैक्ट करती है उसे चूज़ करना है एंड उसके अकॉर्डिंग अपनी रीडिंग को देखना है। अगर दोनों ही पाइल्स आपको अट्रैक्ट करती है तो आप दोनों ही रीडिंग को देख सकते हैं, बिकॉज दोनों में ही आपके लिए इन्फॉर्मेशन हो सकती है। एंड डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएगा, जहाँ से डायरेक्टली भी आप अपनी रीडिंग को चेक कर सकते हैं। ऑल्सो ध्यान रखिए कि ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितना रेजोनेट हो उतना ही ले। पायल चूज़ करने से पहले अपने पार्टनर के बारे में ज़रूर सोचें, उनको विजुअलाइज करें एंड उनकी एनर्जी से कनेक्ट हो। एंड आप ये काम वीडियो को पॉज करके भी कर सकते हैं। नाउ स्क्रीन पर आपको पायल्स नज़र आ रही हैं, चूज़ योर पायल। एंड आई होप आपने चूज़ कर लिया होगा। सो अब हम देखेंगे कि जिन्होंने पायल 1 चूज़ किया है उनके रिलेशनशिप की करंट एनर्जी क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें मेरे व्यूअर्स जिन्होंने पायल 1 चूज़ किया है, उनके रिलेशनशिप की करंट एनर्जी कैसी है। सो डियर, करंट एनर्जी तो काफ़ी अच्छी दिख रही है, बहुत ज़्यादा फुलफिलिंग दिख रही है। हाँ, थोड़ा बहुत कंट्रोलिंग एंड डोमिनेटिंग एनर्जीज़ हैं आपके रिश्ते में। Whether you are dominating or controlling your partner or your partner is dominating or controlling on you, but all over comfort है आपके रिलेशनशिप में एंड आपका रिश्ता काफ़ी फ्लरिश कर रहा है, ग्रो कर रहा है। एंड अगर स्टेबिलिटी देखें तो इस रिश्ते में काफ़ी स्टेबिलिटी हो सकता है पायल 1 चूज़ करने वाले लोगों में से बहुत सारे लोग मैरिड हो एंड जो लोग मैरिड हैं उन्होंने इसे चूज़ किया हो, क्योंकि स्टेबिलिटी इसमें स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी दिख रही है। एंड लेट्स सी पायल 1 जिन्होंने चूज़ किया उनके पार्टनर की फीलिंग क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। वाओ। एंड मेरे व्यूअर्स की फीलिंग क्या है उनके पार्टनर को लेकर। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें मेरे व्यूअर्स की एनर्जी उनके पार्टनर को लेकर क्या है। एंड ऑब्स्टिकल्स क्या आ रहे हैं इस रिश्ते में। Is there any obstacles? Guidance. ओके सो डियर, आपके पार्टनर तो बहुत ज़्यादा हैप्पी है इस रिलेशनशिप से एंड बहुत ज़्यादा कोलैबोरेटिव भी दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आपको फुली सपोर्ट करते हैं हर चीज़ में, चाहे ये मेल है या फीमेल है। जेंडर यहाँ पर मैटर नहीं करता है, यहाँ पर एनर्जीज मैटर करती हैं, क्योंकि ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। सो जो भी आपके पार्टनर है मेल या फीमेल, उसके अकॉर्डिंग आपको लेना है। तो यहाँ पर आपके जो पार्टनर हैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, उनको ऐसा फील होता है कि ये जो रिश्ता है ये कहीं ना कहीं ईश्वर की भी मर्जी से बना है। एंड हो सकता है कि आप दोनों ही वर्किंग हो। अगर आप दोनों वर्किंग नहीं हैं तो कहीं ना कहीं आप एक दूसरे के काम में जो भी वर्किंग है उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। एंड आपके पार्टनर ऐसा फील करते हैं कि आपके आने के बाद से जो ग्रोथ, जो स्टेबिलिटी इनकी लाइफ में आई है वो शायद पहले नहीं थी। आपकी स्ट्रेंथ इनको बहुत अट्रैक्ट करती है, आपकी लॉयल्टी, आपका ग्रोथ माइंडसेट इनको अपनी तरफ बहुत अट्रैक्ट करता है। ऐसा लगता है आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा क्रिएटिव नेचर के हैं, इनको क्रिएटिविटी बहुत पसंद है, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं एंड आपका नेचर भी वैसा ही दिख रहा है। आप भी बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं, क्रिएटिविटी आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद है एंड आप भी नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। सो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील करते हैं आफ्टर हैविंग यू, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है वो आपको लेकर।
एंड आपकी बात करें कि आपकी क्या फीलिंग है अपने पर्सन को लेकर, तो हाँ, आप ऐसा फील कर सकते हैं कि आपके पार्टनर थोड़ा चाइल्डिश लाइक नेचर रखते हैं, मतलब थोड़ा क्रिएटिव होना, फन करना, नई चीज़ें एक्सप्लोर करना एंड रिस्क लेना। लाइक आपको दिखाई देती होगी कभी कभी प्रॉब्लम्स जो वो करने जा रहे होते हैं, बट आपके पार्टनर को नहीं दिखती है। वो तो मस्त मौला टाइप पर्सनालिटी है, वो निकल पड़ते हैं कि ठीक है ये एक्शन लेना है, मुझे ये चीज़ करनी है, विदाउट थिंकिंग अबाउट दैट प्रोज एंड कॉन्स। बस वो करना शुरू कर देते हैं। हो सकता है आप बहुत सारी ऐसी चीज़ों में उन्हें रोकते भी हों, बट वो नहीं मानते। तो आपको कई बार ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर जो हैं वो बहुत ही बच्चे वाली हरकतें कर रहे हैं। लाइक जैसे बच्चे नहीं सुनते, उन्हें जो करना होता है वो करते हैं, भले पेरेंट्स कितना मना करें। एंड आपको लगता है आपके पार्टनर भी ऐसा करते हैं, बट स्टिल यू फील अ लॉट ऑफ लव, लॉट ऑफ पैशन फॉर योर पार्टनर। एंड हो सकता है कि कई बार आपको ऐसा लगता हो कि आपके पार्टनर आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं या फिर रिश्ते को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, बट ऑल्सो केयरलेस हो रहे हैं। लेकिन ये चीज़ें आपके प्यार को कम नहीं करती हैं। प्यार तो आप भी उतना ही करते हैं जितना ये आपसे करते हैं, बट इनकी कुछ चीज़ें जो कई बार ये केयरलेस हो जाते होंगे थोड़ा, या कई बार थोड़ा फॉर ग्रांटेड लेने लगते होंगे, या कई बार बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं करते होंगे, अपनी दूसरी चीज़ों में ज़्यादा बिजी रहते होंगे। एंड ये चीज़ें थोड़ा आपको परेशान करती हैं, बट आप भी उतने ही पॉजिटिव हैं जितने ये पॉजिटिव हैं आपको लेकर। ऑब्स्टिकल्स में डियर आपको कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं आप लोग अपने लाइफ में। सो ये बैलेंस का इशू क्या क्या हो सकता है? हो सकता है कि आप लोग अपनी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, या फिर अगर आप वर्किंग हैं या आपके पार्टनर वर्किंग है, जो भी वर्किंग है, तो ज़्यादा फोकस उनका अपने काम पर हो जाता हो एंड रिश्ते पर उतना फोकस ना कर पाते हो, या फिर आप लोग कहीं ना कहीं अपने इमोशनल एंड लॉजिकल माइंड के बीच में बैलेंस नहीं कर पाते हैं कई बार, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कुछ ऑब्स्टिकल्स आते हैं, जैसा कि इसमें हमने देखा। स्ट्रेंथ है, स्टेबिलिटी है, चीज़ें अच्छी हैं, बट ये जो डोमिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग बिहेवियर कई बार हो सकता है आप लोगों को फेस करना पड़ता हो। ये चीज़ें इश्यूज़ क्यों, ऐसे इश्यूज़ क्यों आ रहे हैं? बिकॉज बैलेंस नहीं क्रिएट हो पा रहा है लाइफ के दो एस्पेक्ट में। कहीं पर वो चीज़ आपको फाइंड आउट करने की ज़रूरत है कि वो क्या चीज़ें हैं जहाँ पर आप बैलेंस नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आपका जो वे ऑफ एक्सप्रेशन है, आप अपने लव को जिस तरीके से एक्सप्रेस करना चाहिए उस तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, ये भी इश्यूज हो सकते हैं। सो देयर इज़ सम काइंड ऑफ इशू जहाँ पर बैलेंस की ज़रूरत है, बैलेंस नहीं हो पा रहा है। एंड गाइडेंस आपके लिए यही दी जा रही है कि आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है अपने वाइल्ड नेचर, वाइल्ड बिहेवियर, वाइल्ड इमोशन पर। कुछ तो है, जैसा कि यहाँ हमने फर्स्ट कार्ड में ही आपकी जो सिचुएशन है वही हमें बता रही है कि आपको कई बार आप लोगों को कंट्रोल का या डोमिनेंस का सामना करना पड़ता है, एंड ये चीज़ें आपको हर्ट करती हैं। इन चीज़ों की वजह से इम्बैलेंस क्रिएट होता है रिश्ते में। दैट इज़ वाई गाइडेंस यही कह रहा है कि आप में से किसी को, या फिर हो सकता है आप दोनों को ही, थोड़ा खुद पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है, अपने एग्रेशन, ईगो, एंड कुछ हो सकता है ऐसे बिहेवियर हों आप लोगों के जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं आपके रिश्ते पर, उस पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। यहाँ पर जैसे ही आप उन चीज़ों पर कंट्रोल करेंगे, रिश्ता और ज़्यादा फुलफिलिंग होगा, और ज़्यादा प्यार का एक्सपीरियंस आप लोग करेंगे, और ज़्यादा रोमांस का एक्सपीरियंस करेंगे, इमोशनली फुलफिल फील करेंगे। एंड ऐसा भी हो सकता है कि रिश्ते में कुछ और नई चीज़ों को, नए कनेक्शन को आप एक्सप्लोर करें। सो रिश्ता आउटकम तो बहुत ही प्यारा होगा, बट यू नीड टू कंट्रोल ऑन योर वाइल्ड बिहेवियर, वाइल्ड इमोशन और वाइल्ड नेचर जो आपके अंदर हैं कहीं ना कहीं, जिसके चलते इश्यूज थोड़े बहुत आते रहते हैं। अदरवाइज पाइल वन आपकी लाइफ काफ़ी पॉजिटिव दिख रही है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर पाइल वन। एंड रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट हुई कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। एंड आपको और किस टॉपिक पर रीडिंग चाहिए ये भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड लेट्स सी जिन्होंने पाइल टू चूज़ किया है, आपकी लव लाइफ की करंट सिचुएशन क्या है? पाइल टू जिन्होंने चूज़ किया है उनकी लव लाइफ की करंट सिचुएशन। पाइल टू, पाइल टू लव लाइफ करंट सिचुएशन। ओके,
स्टेबिलिटी है डियर करेंटली आपके रिश्ते में भी। एंड ऐसा लग रहा है कि आप लोग अपने रिश्ते में कुछ नई चीज़ों को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं जो इससे पहले शायद आपने नहीं एक्सप्लोर की थी। कुछ नई चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हैं, कुछ नया करने की सोच रहे हैं। हो सकता है कि बहुत सारे लोग कमिटेड हों, बट कुछ लोग ऐसे भी इस रीडिंग को देख रहे हैं जिन्हें कमिटमेंट नहीं मिली है। तो कमिटमेंट मिलने के चांसेस पूरे दिख रहे हैं, क्योंकि आप लोग सीख कर रहे हैं स्टेबिलिटी, रिश्ते में स्टेबिलिटी। एंड जो लोग मैरिड हैं या फिर कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, तो डियर वहाँ पर स्टेबिलिटी आप लोगों के रिश्ते में आती हुई दिख रही है। काफ़ी स्टेबल फील कर रहे हैं आप लोग अपने रिलेशनशिप में। नेक्स्ट लेवल जाता हुआ आपका रिश्ता दिख रहा है। एंड पीछे के जो एफर्ट्स हैं, जो आपने अपने रिश्ते में एफर्ट्स पुट किए थे, उसके फ्रूटफुल रिजल्ट्स धीरे धीरे आपको मिलने शुरू हो गए होंगे। मतलब और ज़्यादा लव, पैशन, सपोर्ट, केयर, अफेक्शन आनी शुरू हो गई हैं आपके रिश्ते में। रिश्ता स्टेबल होना शुरू हो गया है, ऑल्सो ग्रो भी कर रहा है। सो इट इज़ रियली वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी जो करेंटली आपके रिश्ते की दिख रही है। एंड लेट्स सी कि आपके पार्टनर की क्या फीलिंग है आपको लेकर। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया है, उनके पार्टनर की क्या फीलिंग है उन्हें लेकर, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। सो डियर, आपके पार्टनर की जो फीलिंग है आपको लेकर, इन्हें एक चीज़ का सेटिस्फैक्शन है, एक चीज़ को लेकर ये श्योर हैं कि बस आप ही उनके सब कुछ हो। एंड आपके साथ ये रिश्ता स्टेबल है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि इनकी पर्सनालिटी भी ऐसी है कि इनकी जो सोच है वो ऐसी है कि जो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप इंस्टीट्यूशंस हैं उनको ही फॉलो करना चाहिए। एंड आप इनको पूरा मैरिज मटेरियल टाइप लगते हैं। सो आपको लेकर ये बहुत सेटिस्फाई हैं, इस रिश्ते को लेकर सेटिस्फाई हैं, इस रिश्ते में आई स्टेबिलिटी को लेकर सेटिस्फाई हैं। एंड आपके लिए इनके दिल में राइट अमाउंट ऑफ लव, रिस्पेक्ट, वैल्यू, हर चीज़ है। एंड आपसे भी इनको वो सारी चीज़ें मिलती हैं। सो बहुत हैप्पी हैं, बहुत सेटिस्फाई हैं और बहुत ग्रेटफुल भी हैं ये गॉड को कि आप इनकी लाइफ में आए हैं और आपके साथ इनका रिश्ता बना है। एंड लेट्स सी आपकी क्या फीलिंग है आपके पार्टनर को लेकर। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। पाइल 2 जिन्होंने चूज़ किया है, उनकी क्या फीलिंग है उनके पार्टनर को लेकर। पाइल 2, वाओ, आप तो बहुत ही ज़्यादा प्यार में है अपने पार्टनर के साथ। सो डियर, यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन और भी बन रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं उनमें रोमांस की थोड़ी कमी दिख रही है। इनके अंदर एक स्पिरिचुअल लव है। स्पिरिचुअल लव इन द सेंस जो बहुत ज़्यादा फिजिकल बेस्ड नहीं होता है, इमोशनल बेस्ड होता है, जहाँ पर सात्विकता होती है, प्योरिटी होती है। बट आपके अंदर बहुत ज़्यादा रोमांस भरा हुआ है। आप रोमांटिक लव को ज़्यादा पसंद करते हैं, बट प्यार दोनों तरफ से इक्वल है, बहुत ज़्यादा प्यार है। डिफरेंसेस हैं आपकी और इनकी पर्सनालिटी में, बट प्यार बहुत ज़्यादा है। इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है आपकी पर्सनालिटी में कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो सकते हैं, आप ऐसे हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा सात्विकता को आगे रखते हैं। एंड जो इमोशनल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल लेवल की इंटीमेसी होती है उन्हें ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं रेदर देन फिजिकल इंटीमेसी। सो ऐसी सिचुएशन आप लोगों के बीच में दिख रही है, बट प्यार दोनों ही तरफ से प्योर है, रियल है और लॉयल आप दोनों ही एक दूसरे के प्रति हैं। सो दिस इज़ रियली वेरी ब्यूटिफुल। एंड लेट्स सी कि आपके रिश्ते में ऑब्स्टिकल्स क्या आते हैं। क्या है ऑब्स्टिकल्स जो कई बार हो सकता है कि कुछ इश्यूज क्रिएट करते हों। सो जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया है उनके रिलेशनशिप में क्या ऑब्स्टिकल्स हैं। ओके, केयरलेसनेस हो सकता है कई बार काम के चलते, या फिर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी ज़्यादा हो जाती हैं जिसकी वजह से हो सकता है आप या आपके पर्सन थोड़ा केयरलेस हो जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी आप लोगों की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा यंगस्टर वाली हैं।
क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों की एनर्जीज बहुत ज़्यादा यंगस्टर वाली हैं। दैट इज़ वाई कई बार कुछ अलग चीज़ों में एक्सप्लोर करने में टाइम निकल जाता है, नई चीज़ों को, और उतना टाइम हो सकता है कि आप लोग अपने पार्टनर को नहीं दे पाते हों। दैट इज़ वाई एक ऐसा फील करता है कि दूसरा केयरलेस हो गया है, या दूसरा पहले को फॉर ग्रांटेड ले रहा है, या रिश्ते को फॉर ग्रांटेड ले रहा है। ऐसी फीलिंग कई बार आती हैं आप लोगों की, जिसकी वजह से आप लोग थोड़ा निराश होते होंगे, डिसअपॉइंटेड होते होंगे, थोड़ा सैड फील करते होंगे। इवन दो ऐसा कुछ है नहीं आपके रिश्ते में, आपका रिश्ता बहुत ही प्योर दिख रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहा है। सो लेट्स से आपके लिए गाइडेंस क्या है। ओह ओह वाओ, गाइडेंस इज बैलेंसिंग। बैलेंस करने की ज़रूरत है। बैलेंस क्यों करने की ज़रूरत है? क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है ना कि एक का नेचर थोड़ा, एक पार्टनर बहुत ज़्यादा रोमांटिक है, जो कहीं ना कहीं फिजिकल इंटीमेसी को एंड इमोशनल इंटीमेसी को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, एंड दूसरा बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल दिख रहा है, जो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल, मेंटल एंड इमोशनल इंटीमेसी को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। एंड हो सकता है इन चीज़ों में इम्बैलेंस की वजह से कई बार थोड़ा खटास आना, थोड़ा डिसअपॉइंट फील करना, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई ना फील करना, तो ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। या फिर आपके जो अदर लाइफ के एस्पेक्ट हैं वहाँ पर इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है, तो इश्यूज आते हैं। एंड ये केयरलेस एंड जो भी ये ऑब्स्टिकल्स दिख रहा है, केयरलेस हो जाना, समटाइम्स अनअवेलेबल होना, या फिर फॉर ग्रांटेड फील करना, तो ये चीज़ें इस वजह से आती हैं जब आपकी लाइफ में इम्बैलेंस होता है। इसलिए आपसे कहा जा रहा है कि खुद को बैलेंस करिए, अपनी लाइफ को बैलेंस करिए। आप लोग एक दूसरे के पूरक हैं, आप लोग एक दूसरे को पूरा करते हैं। एंड ये कनेक्शन भी ऐसा दिख रहा है कि या तो आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में या सोलमेट कनेक्शन में हैं, एक दूसरे को पूरा करते हुए आप दिख रहे हैं। क्योंकि बहुत डिफरेंट पर्सनालिटीज़ हैं आपकी, एक जैसी पर्सनालिटी तो है ही नहीं, दोनों अलग हो। एक नॉर्थ है तो दूसरा साउथ है, एक ईस्ट है तो दूसरा वेस्ट है। सो ऐसी एनर्जीज हैं, और उसी में बैलेंस करने की ज़रूरत है आपको। इसके लिए आपको कम्युनिकेट करना चाहिए एक दूसरे से। कम्युनिकेशन इज़ द की ऑफ सक्सेस इन रिलेशनशिप। सो रिलेशनशिप में सक्सेस चाहिए तो कम्युनिकेशन एक बहुत ही पॉजिटिव मैनर में, एक बहुत ही प्यारे टोन के साथ, प्रॉपर एक्सप्रेशन के साथ आपको करना चाहिए। एंड अगर आप कम्युनिकेट करते हैं तो आपके कम्युनिकेशन का सॉल्यूशन आपके सामने होगा। ये जो थोड़े बहुत इश्यूज आ रहे हैं ये ज़रूर हटेंगे, ज़रूर जाएंगे। एंड लेट्स सी कि 6 मंथ्स, आने वाले 6 मंथ्स का आउटकम क्या रहेगा आपके रिश्ते का। पायलट सो डियर, आने वाले 6 महीने में हो सकता है कि कुछ रिलेशनशिप में चीज़ें इश्यूज ज़्यादा क्रिएट कर दें। क्योंकि अगर आप चीज़ों को इम्बैलेंस ही रहने देंगे, एंड जैसा कि आप लोगों की पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा एक दूसरे से डिफरेंट है, एक बहुत ज़्यादा रोमांटिक है तो दूसरा बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, तो डियर आने वाले 6 मंथ के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं आपकी रिलेशनशिप में, जो हो सकता है कि थोड़ा आपको प्रॉब्लम दें, थोड़ा सैड करें, थोड़ा डिसअपॉइंट महसूस कराएं, निराश कर दें। हो सकता है आप ऐसा फील करें कि आपने अपने रिश्ते में ये चीज़ नहीं एक्सपेक्ट की थी, एंड ऐसा होने कैसे लगा। ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। सो ज़रूरत है आपको खुद को बैलेंस करने की, एंड अपने रिश्ते में बैलेंस क्रिएट करने की। अगर आप लोग बैलेंस करके चलेंगे, डीप कॉन्वर्जेसन करेंगे, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हुए, एक दूसरे की लव लैंग्वेज को समझते हुए चलेंगे, एंड उनको फॉलो करते हुए चलेंगे, तो ऐसी सिचुएशन हो सकता है ना भी आए। बट अगर आप बहुत ज़्यादा अवॉइड करेंगे कि इम्बैलेंस हो रहा है तो होने दो, या फिर बैलेंस हम कैसे कर सकते हैं, हो ही नहीं सकता, चीज़ें बैलेंस हो ही नहीं सकती, एंड इसके चलते आप बैलेंस अपनी लाइफ में नहीं लाते हैं, अपनी लव लाइफ में, तो हो सकता है आगे आपको ऐसा फील हो कि आपको चीट किया गया है, या फिर ऐसा भी फील कर सकते हैं कि आप, या फिर बहुत ज़्यादा हसल में रह सकते हैं अपने रिश्ते को प्रोटेक्ट करने के लिए, या कन्फ्यूज़न की स्टेट में आ सकते हैं। सो ऐसी सिचुएशन हो सकती है आने वाले 6 महीने के अंदर। इसलिए फॉलो
इसलिए गाइडेंस को फॉलो ज़रूर करें सो दैट ऐसे सिचुएशन आपकी लाइफ में ना आए। अदरवाइज ऑल ओवर एनर्जीज आर रियली वेरी अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल। एंड रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट हुई कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।